नीतीश जी के बाद सम्राट जी आए हैं और सम्राट जी में कार्य करने की इच्छा शक्ति है और राज्य के लोगों को, जनमानस को पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ साथ राज्य के जनता को, नौजवानों को विश्वास है कि सम्राट जी का काम नीतीश जी के काम को आगे बढ़ाने वाला हो। ममता जी की गाड़ी खुल गई है। अब ममता जी का दोबारा बंगाल में मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा के नेताओं ने जिस प्रकार का मेहनत, कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का मेहनत बंगाल में किया है, उसका प्रतिफल सामने है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का लगातार दौरा ये काफ़ी प्रभावशाली रहा सभी नेताओं का, और बंगाल के लोगों का दिल भाजपा ने इस बार जीत लिया है और ममता दीदी का जाना तय हो चुका है। बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है। 24वें मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो काफ़ी खुश हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तमाम मुद्दों पे आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक ढाका से पवन जायसवाल जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पवन जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में पहली बार, आप लोगों के लिए कितने गर्व की बात है? देखिए, केवल हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। जो भी राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, जो चाहते हैं कि मोदी जी का हाथ मजबूत हो, उन सभी लोगों के लिए खुशी का विषय है। क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, हम देश के सीमाओं के बारे में सोचते हैं, हम गरीबों के बारे में सोचते हैं, अमीरों के बारे में सोचते हैं, हर जाति वर्ग के प्रति हमारे दल का जो मैनिफेस्टो है वो है, तो स्वाभाविक है सबको खुशी हुआ है। एक सवाल ये भी ले लेती हूँ, जब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाले तब से एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं, बुलडोज़र एक्शन भी हो रहा है। अब बिहार के बुलडोज़र बाबा भी कहे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा है। विपक्ष कह रहा है कि गरीबों के घर पे आप लोग बुलडोज़र चलवा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, बुलडोज़र एक्शन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि मेरे घर का भी सीढ़ी टूटा है, कि मुझे जानकारी मिली है। जब राज्य में मुख्यमंत्री जो हैं उनके घर का सीढ़ी अतिक्रमण में टूट सकता है, तो हम और आप अगर अतिक्रमण करके रखे हैं तो टूटेगा तो क्या दिक्कत होगा? अतिक्रमणकारी का घर टूट रहा है, गरीबों का घर नहीं टूट रहा है। और राज्य सरकार की, नीतीश जी के समय से ऐसा नीति और सिद्धांत है कि हम किसी को उजाड़ते हैं तो उसको बसाते भी हैं, लेकिन किसको, जो भवनहीन है, भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, वो सड़क के किनारे बसा हुआ है, तो हम उसको हटाते हैं, तो उसकी चिंता भी हम करते हैं। ठीक है, ये राजद की सरकार में तो लूटपाट था, वो कब्जा करते थे, नौकरी देते थे तो बदले में ज़मीन लेते थे, तो उनसे क्या उम्मीद करेगा राज्य की जनता? तो सम्राट जी के बनने के बाद, और एनडीए की ही सरकार है, पहले भी एनडीए की सरकार थी, केवल नेता परिवर्तित हुआ। नीतीश जी के बाद सम्राट जी आए हैं और सम्राट जी में कार्य करने की इच्छा शक्ति है और राज्य के लोगों को, जनमानस को पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ साथ राज्य के जनता को, नौजवानों को विश्वास है कि सम्राट जी का काम नीतीश जी के काम को आगे बढ़ाने वाला होगा। जी, नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, तो अब राज्यसभा के सदस्य हैं, आप कैसे उनके कार्यकाल को याद करते हैं? क्योंकि नीतीश जी ने बहुत कुछ बिहार को दिया है, जो परिवर्तन देखने को मिला है वो शायद नीतीश कुमार की वजह से ही है। आप कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जब राज्यसभा गए तो कई लोग दुखी थे, विपक्ष का कहना है कि आप लोग ने हाईजैक कर लिया। पवन जायसवाल जी नीतीश कुमार के काम को देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये नीतीश जी ने बिहार को जिस तरह से सजाया संवारा, वो नीतीश जी के साथ साथ एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा भी शामिल है, हम लोग की भी ऐसी परिकल्पना थी, हम लोग का भी सोच था भाजपा सहित एनडीए गठबंधन का कि बिहार कुशासन से मुक्त हो। इस दिशा में नीतीश जी की अगुवाई में बेहतर बिहार में काम हुआ। और जो लोकसभा में होते हैं उनको राज्यसभा में जाने की इच्छा होती है कि राज्यसभा के मेंबर रहते, चूँकि राज्यसभा उच्च सदन है। नीतीश जी ने 2 दशक तक 4 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, बेहतर काम किया। नीतीश जी की इच्छा थी कि हम केंद्र में तो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे थे। जीवन में हर कोई चाहता है कि हम हर कोई चीज़ जो ज़रूरी है वो हम अपने जीवन में प्राप्त कर लें। तो नीतीश जी तो 20 साल मुख्यमंत्री रह गए। अब उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा के मेंबर हम नहीं रहे हैं, और उनके हाथ में है, जब चाहते जा सकते थे, दूसरे के भेजने की क्षमता उनमें है। तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी से उनका अच्छा संबंध है, उनकी इच्छा थी, केंद्र में गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, सम्राट जी उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का, उसको मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, जिससे नीतीश जी का भी कद बढ़ेगा। आप देखते होंगे जब भी सम्राट चौधरी जी बोलते हैं वो नीतीश जी के किए हुए कार्यों के बारे में बताते हैं, और आज भी जो एजेंडा चल रहा है वो मोदी जी और नीतीश जी का एजेंडा ही बिहार में चलेगा। इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। नीतीश जी के वहाँ जाने के बाद भी
केंद्र और राज्य दोनों सरकार को उनका सुझाव, उनका जानकारी का लाभ मिलेगा। जी, ढाका की बात करें तो ढाका तो आपके दिल में बसता ही है, क्योंकि आप विधायक रहे हैं वहाँ से। इस बार बड़े कम मार्जिन से आप हारे। क्या अभी भी आप अवेलेबल हैं वहाँ की जनता के लिए, कि विधायक जी को इस बार जीत नहीं मिली तो विधायक जी अवेलेबल नहीं है? राजनीति में हार जीत होता रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, सरीखे बड़े बड़े नेता को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। हम लोग तो 2 बार विधायक रहे हैं, कई बार चुनाव लड़े हैं, लोगों ने मौका दिया, बन गए। तो ये कोई विषय नहीं है कि चुनाव हार गए तो क्या हुआ। हारने के पीछे कारण हो सकता है। जनता के लिए आप अभी भी हैं ना? जनता के लिए नहीं, हम चूंकि जब तक राजनीति करते हैं तब तक सहज और सुलभ तो हम रहेंगे ही रहेंगे। और जो लोग हमको 1,12,500 लोगों ने वोट दिया, तो भले वो विधायक हम नहीं बन सके, हमको विधायक बनाना चाहते थे, लेकिन उनके विधायक के रूप में विकास का काम हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी सरकार है तो मेरी भी जिम्मेवारी है कि मेरे क्षेत्र के विकास में हम बाधा नहीं बने। अपने ढाका विधानसभा के विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से संभव होगा, हम उसको अपने क्षेत्र में सुझाव सरकार को देने का काम करेंगे। पवन जायसवाल जी ढाका के लोगों के लिए अवेलेबल है? क्यों नहीं रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बोले तो कि वोट देना भाई भाई को वोट नहीं देता है। 1,12,500 लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी पवन जायसवाल को अगर वोट दिया, एनडीए के प्रत्याशी को, कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में मोदी जी का प्रेम था, नीतीश जी के प्रति प्रेम था, और ये गठबंधन के नेताओं के प्रति, हमारे प्रति, आपके प्रति प्रेम रहा होगा, तभी वोट दिया। तो दिया तो हमको खरा उतरना पड़ेगा। हम इसकी चिंता क्यों करेंगे चुनाव में क्या हुआ है? चुनाव में जो भी हुआ है वो तो आगे का विषय है। जी, आखिरी सवाल आपसे ले लूँगी। बंगाल चुनाव इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है, जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ मोदी जी खुद उतर आए हैं। और ममता जी की गाड़ी खुल गई है। अब ममता जी का दोबारा बंगाल में मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अंतिम सभा में कहा कि अब हमको शपथ ग्रहण में आना है। जब भाजपा का शपथ ग्रहण होगा मुख्यमंत्री का, तब आना है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री है, राज्य के लोगों के नब्ज को जानते हैं। ऐसा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने इसलिए किया है कि कई सभाओं में गए हैं, उनको वहाँ का फीडबैक पता है। और आप भी मीडिया के लोग हैं, सबको मालूम है कि ममता दीदी के आतंक से, उनके गुंडा राज से, उनके सहपाठियों के आतंक के कारण पूरा बंगाल चिंतित था। और बंगाल के लोगों ने मुक्ति के लिए इस बार ममता बनर्जी को, ममता दीदी को बदलने का मन बना लिया। अब वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी और ममता दीदी 4 मई ममता गई, इस पर मोहर लग चुका है लोगों का। तो पंचलाइन हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी बिहार आते हैं तो सत्तू खाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो झालमुड़ी खा रहे हैं। शेरनी है ममता दीदी। बता दें कि जब से प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी खाया, अब तो डिश बन गया। जैसे बंगाल के लोग झालमुड़ी जानते थे, हम लोग बिहार में झालमुड़ी स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के बाहर झालमुड़ी खाते थे, तो हम लोग खाते थे। इसका मतलब उस चर्चा का विषय नहीं था। प्रधानमंत्री जी झालमुड़ी खाए, वो चर्चा का विषय बन गया। अब तो मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं, अगर पॉलिटिकल गेस्ट, तो हम लोग उनसे पूछ लेते हैं कि झालमुड़ी चलेगा। कल ही कुछ गेस्ट आए तो मैंने पूछा कि झालमुड़ी चलेगा, तो बोले कि हाँ झालमुड़ी बनवाइए, तो झालमुड़ी खिलाए। ये तो एक डिश बन गया, ठीक है ना। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा के नेताओं ने जिस प्रकार का मेहनत, कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का मेहनत बंगाल में किया है, उसका प्रतिफल सामने है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का लगातार दौरा, ये काफ़ी प्रभावशाली रहा सभी नेताओं का, और बंगाल के लोगों का दिल भाजपा ने इस बार जीत लिया है और ममता दीदी का जाना तय हो चुका है। चलिए, 4 मई को पता चल जाएगा कि ममता दीदी रहेगी या जाएगी। कांटे की लड़ाई है और हर किसी की नज़र बंगाल चुनाव के नतीजे पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये यकीन है कि इस बार जो है बंगाल फतेह ज़रूर हो गया। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।